ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो हमारा है वो है विशेष तौर पर कन्या राशि वालों के लिए कैसा ग्रहों का योग बनेगा दिसंबर के मध्यकाल में, क्या कुछ होने के योग है। देखिए कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी जो है वो बुध हैं और बुध जो है दिसंबर के मध्यकाल में अस्त होने जा रहे हैं। बुध वैसे तो साल में कई बार अस्त होते हैं और जो क्योंकि सूर्य के सन्निकट चलते हैं। ऐसे में आपकी राशि, जिन कन्या राशि वालों को विशेष तौर पे समझ लेना चाहिए कि बुध आपकी राशि में सुख भाव में चल रहे हैं, सूर्य के साथ आने वाले हैं और वहाँ पर जब बुध अस्त हो जाएंगे तो कई प्रकार की चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को, बुध आपके केंद्र को भी देखते हैं इस वक्त, विशेष तौर पर दशम भाव को भी देख दृष्टि डाल रहे हैं और साथ में केंद्र के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं। तो ऐसे में सुख भाव में जाकर जो अस्त हो रहे हैं वो थोड़ी सी आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में, जो चीज़ कार्य बन रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, बीच में मध्य में आप फंसे हुए हैं, उनमें कई चीज़ों में कुछ विघ्न उपस्थित करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने की आवश्यकता है। बुद्ध का विशेष उपाय करके उनको विशेष तौर पर आप प्रसन्न करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो चीज़ों को मैनेज करने में इन दिनों आपके लिए दिक्कत आने के योग बन सकते हैं, रिजल्ट लाने में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। क्योंकि कर्म भाव जो है, जो सफलता का भाव है, फल देने का भाव है, वो भी बुद्ध का ही है, दशम भाव भी बुद्ध का है और वो भी विशेष तौर पर सामने देखते हुए बुद्ध वहाँ पर अस्त हो जाएंगे और सूर्य वहाँ देखना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं उस मामले में भी जो बिल्कुल उम्मीद पे लगे हुए हैं काम, उनमें कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं। ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने का, बुद्ध स्वामी हैं बुद्धि के स्वामी हैं और बुद्धि के स्वामी यदि अस्त हो जाएं तो कैसे ठीक करें, उनके बहुत सारे उपाय हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और उन सबको करके आप ठीक कर सकते हैं, स्थितियों को जान सकते हैं कैसे ठीक करना है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ योग जा रहे हैं। सूर्य आपके पराक्रम से निकलकर दिसंबर के मध्य भाग में सुख भाव में जाएंगे, माता वाले भाव में जाएंगे। तो और उसके साथ साथ मार्गशीर्ष के महीने में इस बार जो योग बन रहा है सूर्य का परिवर्तन का, यानी धनु राशि में जाने का, वो मार्गशीर्ष महीने में पड़ रहा है और मार्गशीर्ष की संक्रांति शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हो तो कहा जाता है कि थोड़ा कष्ट का योग बनता है, प्राकृतिक आपदाओं का योग बनता है और ऐसे में वृष्टि संबंधी समस्याएं, बारिश संबंधी समस्याएं बढ़ने के योग बन जाते हैं, कई प्रकार की समस्याएं होने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में क्या क्या रहेगा विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। 11 दिसंबर को ग्रहों का योगायोग यदि देखें तो उस दिन सोमवार का अवसर है, त्रयोदशी उदय तिथि और चतुर्दशी का जो क्षय तिथि बन गई है उस दिन, यानी अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय पर अमावस्या आ जाएगी और चतुर्दशी उससे पहले ही क्षय हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो यानी चतुर्दशी का क्षय होने का योग है और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है, जो सुबह 7:10 से लेकर करीब करीब शाम को 6:30 बजे तक विद्यमान रहेगी। तो नए मुहूर्तों को करने के लिए, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन ठीक नहीं दिखाई देता। सबसे पहले तो इससे अवॉइड करने का प्रयास करें। बाकी थोड़ी हिम्मत जाए काम करने का प्रयास करें। आप विशेष तौर पर सहारा लेते हुए समाज के बहुत सारे लोग आपको थोड़ा सा हर्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए कोशिश ये करें भगवान शिव का ध्यान करें। सोमवार का दिवस है, मासिक शिवरात्रि है और आपके ग्रहों को भी देखते हुए हमें दिखाई देता है कि शिव को प्रसन्न कर कर आप अपने दोनों दिनों को शुभ कर सकते हैं, चाहे वो सोमवार चाहे मंगल है। दोनों के लिए विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखें, शिव की आराधना करें, शिव पर थोड़ा जलाभिषेक करें, यह आपके लिए बहुत दिव्य उपाय रहेगा। 12 तारीख को दिसंबर को विशेष तौर पर भौमवती अमावस्या का योग बन रहा है। पित्त संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कई बार आपके सपनों में बार बार पित्र आते हैं। चंद्रमा तो थोड़े से कमज़ोर चल ही रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो चंद्रमा कमज़ोर चल ही रहे हैं और वो उसके साथ साथ पितृ संबंधी समस्या भी कई बार जीवन में होती है। बार बार अपने पितरों का याद करना, जो दिवंगत हो चुके हैं उनकी याद आना, या पितृ ऋण आपको परेशान कर सकता है। तो कहा जाता है भौमवती अमावस्या के दिन, जिस दिन मंगलवार अमावस्या का योग बन गया है, उस दिन देवस्थल पर जाकर, किसी तीर्थ स्थल पर जाकर ब्राह्मणों को भोजन कराना, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना, तीर्थ जल से स्नान करना, ये सब यदि उपाय किए जाएं तो पितृ संबंधी समस्याओं को निवृत्ति के लिए सुंदर योग बन सकते हैं। तो इसलिए अवश्य इस दिन ये उपाय कर कर सुंदर तरीके से कल्याण का योग बना लेना चाहिए। और साथ साथ विशेष तौर पर यदि पितृ गायत्री का जप करते हुए यज्ञ भी कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। भारत के बाद 13 दिसंबर का ग्रह योग दिखाई देता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनेगा। इस दिन बुध जो हैं वो विशेष तौर पर वक्री होने जा रहे हैं और ये आपके लिए विशेष तौर पर आपकी चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे करने के योग बनेंगे।
जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप मैनेजिंग चेंजेस करने के, चाहे आगे पीछे करने की चीज़ों को रास्ता बना सकते हैं, और आगे आने वाले समय में उसको ठीक करने के लिए जल्दी से आप निर्णय लेना बहुत जल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों को विलंब करना ठीक नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। आप स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखें। दिन में जो भी आप काम कर रहे हैं, दोपहर के बाद थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा दिक्कत आने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 दिसंबर की बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है, चंद्र दर्शन के योग बनेंगे, और ऐसे में ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है, सुख प्राप्ति के योग बनाएगा। और बहुत सारी चीज़ों के लिए यदि हम बात करें, धन प्राप्ति के योग भी इस परिवर्तन से आपको बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से मकान, धन इत्यादि जायदाद के सुख, कहीं ना कहीं कुछ नए नए सौदे करने की अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष आ सकती हैं। उसमें थोड़ा इन्वॉल्व होंगे, थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो काम करने के योग बनेंगे। लेकिन जो बुध वक्री हो रहे हैं और आने वाले टाइम में अस्त हो रहे हैं, तो उसमें उम्मीद जगाकर फिर कहीं ना कहीं स्थितियों में परिवर्तन आने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबे चीज़ों को खींचना ठीक नहीं रहेगा। जो अपॉर्चुनिटी सामने आए उस पर तुरंत कार्य करके लाभ ले सकते हैं। 15 दिसंबर की बात कर लेते हैं। 15 दिसंबर शुक्रवार का अवसर है और उस दिन तृतीया तिथि है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा और ये परिवर्तन दिखाता है कि आप अपने कार्यों को सुंदर तरीके से करने का प्रयास कीजिए। इस बात को छोड़ दीजिए कि सामने वाले क्या सोच रहे हैं। अपने चाल में मस्त रहते हुए काम करने की ज़रूरत है। कोई आपका कोई नुकसान करने के योग नहीं बना सकता। स्थितियां सामने दिखाई देंगी लगातार। इन दिनों आप जिस समय से निकल रहे हैं वो साफ साफ ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं कि लोग लगातार आपके अगेंस्ट होते चले जा रहे हैं। वो आपको दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ आपके खिलाफ। लेकिन ये दिन की बात करें तो इस दिन कुछ नहीं, चिंता ना करें। ये 2 दिन आपके लिए बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। कोई आपके लिए अहित करने का कार्य नहीं कर सकता। केवल अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे शुभ यह है कि श्री गणेश के निमित्त उनका पूजन करें, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, जिससे आपके विघ्न हरेंगे गणेश जी और कल्याण के योग बनेंगे। 16 दिसंबर को शनिवार का अवसर है और साथ साथ चतुर्थी तिथि है। उस दिन भद्रा भी विद्यमान रहेगी। साथ साथ सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, सुख वाले भाव में जा रहे हैं। और ये जो ग्रहों का योगायोग बन रहा है, ये थोड़ा सा सुख में कमी लाने के योग बना सकता है। ऐसे में कुछ खास उपाय करने का प्रयास कीजिए। सबसे अच्छा ये रहेगा गर्म वस्त्रों का दान करना, और विशेष तौर पर साथ साथ ऊनी वस्त्रों का दान करना, उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करना, ये सब उपाय कर आप लाभ ले सकते हैं। 17 दिसंबर को ग्रह गणना समझे रविवार का अवसर, पंचमी तिथि, श्री पंचमी ये विद्यमान है। और श्री पंचमी के दिन ग्रहों का परिवर्तन का जो योग बनेगा, ये कहीं ना कहीं सुबह का समय तो आपके लिए उपयुक्त दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के बाद कुछ खर्चे बढ़ने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए चीज़ों को सावधान रहते हुए करने का प्रयास करें। जेब पर भारी पड़ सकते हैं ये सब चीज़ें, चाहे वो जो भी कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग अननेसेसरी आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। तो अपनी चीज़ों को स्थिर रखते हुए कार्य करें। सुबह सुबह हो सके तो भगवान राम का पूजन करें, भगवती महालक्ष्मी की आराधना करें। हमने श्री पंचमी के दिन विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से महालक्ष्मी जी का यज्ञ रखा है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार क्षेत्र में लक्ष्मी नगर क्षेत्र में विराजमान है, और वहाँ पर माँ भगवती का बहुत चमत्कारी श्री विग्रह विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से आया। और उनकी सानिध्य में नित्य प्रति विवेकानंद योगाश्रम में हर रोज़ करीब करीब 8 घंटे यज्ञ आज भी होता है। आप रविवार को उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार के रविवार के यज्ञ में हम लोगों ने जो यज्ञ का कार्यक्रम रखा है वो महालक्ष्मी यज्ञ का रखा है, क्योंकि श्री पंचमी का सुंदर योग बन रहा है। श्री पंचमी के दिन कहा जाता है भगवती महालक्ष्मी का समुद्र मंथन से उदय हुआ था, और उनकी एक तरह से विशेष तौर पर बड़ी सुंदर आराधना का सुंदर अवसर रहता है। तो आप सब लोग इस सुंदर यज्ञ में शामिल हों। महालक्ष्मी के श्री सूक्त का यज्ञ भी किया जाएगा और सुंदर तरीके से भंडारे का कार्यक्रम रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आपके हमारे फ़ोन नंबर्स नीचे चल रहे हैं, उन पर फ़ोन करके अपने स्थान को आरक्षित करें और उस यज्ञ में भाग लें, कल्याण होगा। 18 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि, स्कंद षष्ठी के रूप में ये तिथि रहेगी। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी भारी हमें दिखाई देता है। अननेसरी खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में शिव का ध्यान करें, शिव का दूध से अभिषेक करें, और स्वास्थ्य के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जप करें तो अच्छा रहेगा। 19 दिसंबर को भी ग्रहों की गणना दिखा रही है कि थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी के पंगों में ना फंसें। शत्रु आपके तरफ जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके से थोड़े भारी पड़ सकते हैं। ऐसे में उनको ठीक करने के लिए आवश्यकता होगी भगवान सूर्य को बल देने की। तो विशेष तौर पर यदि उस दिन बात करें तो मित्र सप्तमी है। भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल दें, हनुमान जी का पाठ करें। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, जो सुबह सुबह करीब करीब 7:12 से लेकर 1:06 तक चलेगा। तो नया मुहूर्त करना हो तो सुबह का समय यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी
1:06 का बाद से लेकर शाम को 9 बजे तक का समय मत लीजिएगा। ऐसे में नए प्रोजेक्ट भी हाथ में मत लीजिएगा। नए विचारों पर काम करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उस दिन भद्रा विद्यमान हो जाएगी 1:06 पर। वो बाद में विघ्न दे सकती है, कष्टों को उदय कर सकती है। ध्यान रखते हुए कार्य करें। 30 तारीख को ग्रह गणना दिखा रही है कि बुधवार का अवसर, परिवर्तन का योग, और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। माँ भगवती का सानिध्य लेते हुए दिन का आरंभ करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें, क्योंकि इस दिन अष्टमी है। और मार्गशीर्ष मास की अष्टमी जो होती है वो भगवती कात्यायनी की आराधना करने का सबसे सुंदर दिवस माना जाता है। वैसे तो कात्यायनी जी की आराधना पूरे मार्गशीर्ष महीने में विशेष तौर पर फलदायी सिद्ध कही गई है, क्योंकि ब्रज की क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं वो। और ब्रज क्षेत्र में तो बहुत सुंदर तरीके से उनकी आराधना का सुंदर अनुष्ठान भी चलता है। तो आप इस सुंदर अष्टमी के अवसर पर माँ भगवती का ध्यान करते हुए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। ग्रह आपके अनुकूल दिखाई देते हैं, परिवर्तन का योग बन रहा है। और जो इन दिनों बुध अस्त चल रहे हैं, बुध अस्त हो गए हैं, तो उसके लिए खास तौर पर ध्यान रखें। एक उपाय आपको बता रहे हैं, हरी चीज़ों का दान करना, गाय को पालक खिलाना, या एक काम और कर सकते हैं, अपनी बहन इत्यादि का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। कुछ गिफ्ट देना, उनको विशेष तौर पर पसंद करना, उनको ध्यान रखना, उनका ध्यान रखना, उनको कोई अपशब्द ना कहा जाए, उनका आशीर्वाद लिया जाए। जितनी आपकी बहन, आपकी बुआ आपसे प्रसन्न रहेंगी, उतना ये बुद्ध का नेगेटिव इफेक्ट आपकी ज़िंदगी से कम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को करते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर आपके योग बन सकते हैं। तो आप इन सब स्थितियों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है, क्योंकि ये तो हम जनरल राशिफल आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, लेकिन आपकी अपनी लाइफ में आपकी राशि के अनुसार से, आपके ग्रहों के अनुसार से, आपकी दशाओं के हिसाब से क्या समय चल रहा है, उसको अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप निजी संपर्क साधने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।